हर रात कमरे की लाइट बंद करते ही दीवार पर एक परछाई ज्यादा दिखने लगी, लेकिन कमरे में कोई था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरीज में। मैं हूं रोशन और यहाँ हर कहानी आपके रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं कुछ भयानक और ऐसी कहानियां जो आपके रगों को ठंडा कर देंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी दिल्ली के प्राचीन और विशाल सरकारी अस्पताल सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र की इमारत 5 दशकों से भी पुरानी थी। यह अस्पताल दिन में जितना भीड़भाड़ से भरा रहता था, रात होते ही उतना ही रहस्यमयी और डरावना लगता। अस्पताल की हर मंजिल पर अलग अलग विभाग थे, लेकिन एक मंजिल ऐसी थी जिसका नाम सुनते ही नर्सें चुप हो जातीं और डॉक्टर भी नजरें चुरा लेते। 7वीं मंजिल आक्सा, जिसे लोग आम बोलचाल में आखिरी मंजिल कहते थे, वह मंजिल पिछले 8 साल से बंद थी। स्टाफ को आधिकारिक तौर पर बताया गया था कि वहां इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, लेकिन फुसफुसाहटों में एक अलग ही कहानी थी। वहां कई अजीब मौतें हुई थीं, मरीजों ने चीखें सुनी थीं, कुछ ने दावा किया था कि उन्होंने रात में सफ़ेद कोट पहनकर घूमता कोई परछाई जैसा इंसान देखा था। अधिकतर लोग इसे अफवाह मानकर अनसुना कर देते थे, लेकिन हर अफवाह की जड़ में कुछ न कुछ सच होता ही है। डॉ आर्या 24 साल की नई MBBS करके आई थी। उसका सपना था कि वह एक बेहतरीन डॉक्टर बने, लोगों की जान बचाए और शायद किसी बड़े अस्पताल में ज्वाइन करे। लेकिन अभी उसकी पोस्टिंग इस पुराने सरकारी अस्पताल में थी। आर्या को हॉस्टल में जगह नहीं मिली थी, इसलिए वह हर दिन देर रात तक ड्यूटी करती और फिर अपनी रेंट की गई कोठी में लौटती। पर उसे सबसे ज्यादा डर लगता था अस्पताल की नाइट ड्यूटी से, क्योंकि उसे बार बार 7वीं मंजिल का ख्याल आता रहता। यही वजह थी कि वह हमेशा रात में उस तरफ देखने से भी बचती। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब इंसान अपने डर से भाग नहीं सकता। वही रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। रात 2:03 पर इमरजेंसी ब्लॉक शांत था। नर्सें सुस्त पड़ चुकी थीं, स्वीपर झपकी ले रहा था। तभी पुराने इंटरकॉम ने क्रकड़ क्रकड़ की आवाज की और फिर साफ शब्द उभरे, डॉक्टर कोई है? 7वीं मंजिल पर मरीज की हालत खराब है। आर्या चौंक गई। वह तुरंत नर्स स्टेशन भागी। 7वीं मंजिल पर वह तो बंद है, उसने घबरा कर कहा। नर्स लीला का चेहरा पीला पड़ गया। मैम, इंटरकॉम शायद खराब हो गया होगा, उधर कोई नहीं जाता। इंटरकॉम ने दोबारा आवाज दी। इस बार टोन धीमी और ठंडी थी। डॉ आर्या, आप ही थी उस दिन, याद है? आर्या का दिल तेज धड़कने लगा। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मॉम, मैं तो कभी ऊपर गई ही नहीं, उसने बुदबुदाते हुए कहा। इंटरकॉम अचानक गूंज उठा। आओ, मैं मर रहा हूं, डॉक्टर जल्दी। और फिर एक लंबी चीख गूंजकर खत्म हो गई। नर्सें डर के मारे एक दूसरे से चिपक गईं। आर्या के मन में 2 बातें चल रही थीं। 1, यहां कोई मरीज हो सकता है और मदद चाहिए। 2, या फिर ये कुछ और है, कुछ ऐसा जिसका इलाज किसी इंसान के बस में नहीं। लेकिन डॉक्टर होने का जिम्मेदारी बोध उसके भीतर जाग चुका था। मैं जाऊंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। सारे स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर आर्या 7वीं मंजिल की ओर बढ़ चुकी थी। उसके कदमों की आवाज खाली सीढ़ियों में गूंज रही थी। उसे खुद के दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। जैसे जैसे वह ऊपर जा रही थी, हवा ठंडी होती जा रही थी और फिर वह 7वीं मंजिल के बंद पड़े दरवाजे के सामने थी, जो आधा खुला हुआ था, जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो। 7वीं मंजिल के सामने खड़ी आर्या महसूस कर सकती थी कि यहाँ की हवा बाकी मंजिलों से बिल्कुल अलग थी, ठंडी, भारी और किसी अदृश्य बोझ से दबी हुई। ऐसा लगता था मानो दीवारें भी यहाँ सांस ले रही हों। दरवाजा आधा खुला था, वह उसे थोड़ा और धकेलती है और दरवाजा धीमी कराहती आवाज के साथ अंदर खुल गया। कमरा अंधेरे से भरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई। रोशनी की एक पतली किरण काली दीवारों, टूटे बेड़ों और जंग लगे उपकरणों पर पड़ी। यहाँ सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा था जैसे कोई भारी हादसा हुआ हो। हवा में हल्की सी दवाइयों की गंध थी, पर उसके नीचे छिपी थी एक अजीब सड़ी हुई बदबू जो किसी मृत शरीर जैसी लग रही थी। आर्या ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा।
जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ी, उसकी टॉर्च की रोशनी एक बेड पर पड़ी जिसकी लोहे की रेलिंग टूटी हुई थी। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बेड की चादरें नई थीं, बाकी वार्ड की तरह धूल और जाले से भरी हुई नहीं, जैसे हाल ही में किसी ने उस बेड का इस्तेमाल किया हो। आर्या फुसफुसाई, कोई यहाँ रहता था या है। उसी क्षण उसे धीमे कराहते हुए किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल उछलकर गले में आ गया। आवाज उसी टूटे बेड के पीछे से आ रही थी। टॉर्च की किरण कांपते हाथों में डगमगाई। उसने सावधानी से बेड के पास जाकर झांका और उसके सीने में ठंडी सिहरन दौड़ गई। एक मरीज, बेहद कमजोर, कंकाल जैसा शरीर, टूटी आईवी लाइनों से लिपटा हुआ दीवार के सहारे बैठा था। उसका चेहरा पट्टियों में लिपटा था, बस सूनी लाल आंखें बाहर झांक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोला, डॉक्टर, देर कर दी, आप बहुत देर से आई। आर्या घबराकर पीछे हट गई। कौन है आप? कौन लाया आपको यहाँ? ये वार्ड तो बंद है। मरीज ने अपने कांपते हाथ उठाए जैसे उसे छूना चाहता हो। आप ही लाई थी मुझे उस रात, याद है? आपने कहा था कि मैं बच जाऊंगा। आर्या सन्न रह गई। उसने ऐसे किसी मरीज को कभी नहीं देखा था। मैंने कभी। पर मरीज ने उसकी बात काट दी। आपने झूठ कहा था डॉक्टर, आप मुझे नहीं बचा सकी, इसलिए मैं यहीं रह गया, इसी मंजिल पर। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, अनैसर्गिक, गहरी, ऐसी जैसे दो लोग एक साथ बोल रहे हों। अब आप भी यहीं रहेंगी मेरे साथ, हमेशा के लिए। मरीज का हाथ उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अब वह हाथ इंसानी नहीं, लंबा, सड़ा हुआ और उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी थीं। आर्या चीखी और पीछे की ओर भागी। उसका पैर किसी चीज से टकरा गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। टॉर्च उसकी पकड़ से छूटकर दूर लुढ़क गई। अंधेरा गहरा हो गया। उसी अंधेरे में वह मरीज खड़ा था। उसकी सांसें अब बिल्कुल पास सुनाई दे रही थीं। डॉक्टर, आपकी ड्यूटी खत्म, अब आपकी जिंदगी भी। आर्या ने किसी तरह खुद को उठाया। वह दरवाजे की तरफ दौड़ी, पर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया, जोरदार आवाज के साथ। वह दहशत में चिल्लाई और दरवाजे को पीटना शुरू किया। कोई है, कोई तो खोलो प्लीज। लेकिन सुनाई दे रहा था सिर्फ वह मरीज, धीरे धीरे पास आता हुआ, घसीटने की आवाज के साथ। खर खर खर। आर्या ने पीछे मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मरीज अब खड़ा नहीं था, तैर रहा था हवा में, उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर। उसका सिर एक अजीब कोण पर मुड़ा हुआ था और उसकी आंखें अब खून से भर चुकी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, भागकर कहां जाओगी? ये मंजिल मरे हुए डॉक्टरों और मरीजों की है। आर्या ने जोर से चीख लगाई और तभी अचानक कहीं से तेज रोशनी चमकी और सब कुछ गायब हो गया। वार्ड खाली था, मरीज गायब, आवाजें गायब। सिर्फ एक चीज बची थी, आर्या का स्टेथोस्कोप, जो अब कमरे के बीचों बीच पड़ा था, जैसे किसी ने उसे वहां रखा हो। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और तभी स्टेथोस्कोप के ईयरपीस से एक आवाज आई, बेहद धीमी पर साफ। डॉक्टर, वापस आना, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। आर्या डर से जड़ हो गई। आर्या 7वीं मंजिल से नीचे दौड़ती हुई उतरी। उसका दिल अभी भी बेकाबू धड़क रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे और सांसें तेज। नर्सें और 2 वार्ड बॉय उसकी हालत देखकर घबरा गए। मैम, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों है? लीला ने पूछा। आर्या बोल ही नहीं पा रही थी, बस इतना कहा, वो वहां कोई था, मरीज, नहीं, जिंदा नहीं, मैं समझ नहीं पा रही हूं। उसने स्टेथोस्कोप को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह कोई सुराग हो, कोई सहारा। इसी बीच पीछे से एक भारी आवाज गूंजी, 7वीं मंजिल का नाम भी मत लो। आर्या ने मुड़कर देखा। वह थे डॉ विनोद मेहरा, इस अस्पताल के सबसे पुराने और अनुभवी डॉक्टरों में से एक। उनकी आंखों में ऐसी थकान थी जैसे वे कुछ छुपाते हुए जी रहे हों बहुत दिनों से। वे धीरे धीरे आगे आए और बोले, मेरे साथ आइए। उनकी आवाज में आदेश भी था और डर भी। डॉ मेहरा आर्या को अपने केबिन में ले आए, दरवाजा बंद किया, पर्दे गिराए और फिर अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, वार्ड 7, केस 1082, अत्यंत गोपनीय।
आर्या ने पूछा। ये क्या है सर? मेहरा ने गहरी सांस ली। सच, वो सच जिसे इस अस्पताल ने दफना दिया। उन्होंने फाइल खोली। अंदर से तस्वीरें, मेडिकल रिपोर्ट्स और कुछ हस्तलिखित नोट्स निकले। पहली तस्वीर देखकर आर्या कांप गई। फोटो में वही मरीज था जिसे उसने 7वीं मंजिल पर देखा था। आर्या हड़कंप गई। ये वही है, वही मरीज। लेकिन ये फोटो कितने साल पुरानी है? मेहरा बोली। 8 साल। यह अरविंद शर्मा था, एक एक्सीडेंट केस। हमने उसे यहीं लाया था। हालत नाजुक थी, उसे जल्दी ऑपरेशन की जरूरत थी। आर्या पूछती है, तो क्या हुआ? मेहरा की आंखें झुक गईं। हमने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मेहरा बोले, अरविंद की हालत गंभीर थी, लेकिन उस रात जो डॉक्टर ड्यूटी पर थे वे नशे में थे। उन्होंने गलत दवा दे दी, उसकी नस ब्लॉक हो गई और ऑपरेशन के दौरान वो मर गया। आर्या स्तब्ध रह गई। सर, फिर उसका शरीर, उसके परिवार? मेहरा ने फाइल बंद की। उसकी मौत रात 2:13 पर हुई थी, लेकिन उसी समय 7वीं मंजिल पर आग लग गई थी। कई लोग मारे गए। हमें लगा कि अरविंद भी उसी आग में जल गया। मामला बंद कर दिया गया, लेकिन उनकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। 1 साल बाद स्टाफ ने कहना शुरू किया कि वे उसे देखते हैं। वही मरीज, वही आंखें, रात में वार्ड में बैठा हुआ, अपनी फटी हुई आईवी पाइप्स के साथ। आर्या का दिल धक से रह गया। क्या मतलब वह? मेहरा ने कहा, हाँ, अरविंद की आत्मा उस मंजिल पर अटक गई है। उसे लगता है कि डॉक्टरों ने उसे मारा, इसलिए वह हर साल एक डॉक्टर या नर्स को अपनी तरह कैद कर लेता है, और जब कोई नया इंटर्न आता है वह फिर बुलाता है। आर्या के हाथ से स्टेथोस्कोप लगभग गिर ही गया तो उसकी आवाज, इंटरकॉम। मेहरा बोले, हाँ, वही बुलाता है, वही फुसफुसाता है। आर्या का नाम क्यों लिया गया? आर्या ने हिम्मत कर पूछा। लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया? कहा कि मैं उसे जानती हूं? मैं तो कभी। मेहरा अचानक असहज हो गया। उनका चेहरा सख्त हो गया। क्योंकि उस ऑपरेशन थिएटर में उस रात तुम भी थीं। आर्या हिल गई। उसकी सांसें रुक गईं, उसकी आंखें फैल गईं। ना नहीं सर, मैं तो तब 16 साल की थी। मैं तो कभी। मेहरा ने उसे रोका। तुम वहां थीं, तुम्हारी माँ यहाँ नर्स थीं, और उसी रात तुम यहाँ अपनी माँ को लेने आई थीं। तुमने अरविंद को स्ट्रेचर पर पड़ा देखा था, उसके हाथ को छुआ था। वह आखिरी बार तुम्हें ही देख पाया था। उसी के बाद वह मर गया। आर्या जम गई, जैसे उसका खून रुक गया हो। मेहरा बोले, तुम उसकी आखिरी उम्मीद थीं। उसके दिमाग में तुम्हारी छवि बस गई, इसलिए वह तुम्हें पुकारता है। आर्या ने कांपते हुए पूछा, अब वह मुझे क्या चाहता है? मेहरा की आवाज धीमी, डरावनी हो गई। वह चाहता है कि तुम उसके साथ रहो, हमेशा के लिए। आर्या की आंखें भर आईं। मैं क्या करूं अब? मेहरा उसे देखता रहा कुछ सेकंड तक, फिर बोला, मैं तुम्हें सच बताता हूं। अरविंद की आत्मा को खत्म करने का एक ही तरीका है, लेकिन वह इतना आसान नहीं है। क्या तरीका? आर्या ने पूछा। मेहरा ने धीरे से कहा, तुम्हें फिर से 7वीं मंजिल पर जाना होगा, उसी कमरे में जहां वो मरा था। आर्या के पैरों से जमीन खिसक गई। आर्या देर रात अपने कमरे में अकेली बैठी थी। बाहर हवा का शोर था और भीतर उसके मन का तूफान। मेहरा ने जो बताया था उससे उसका दिल अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। वह सोच रही थी, क्या वह सच में 8 साल पहले उस मरीज को देख चुकी थी? क्या अरविंद की आत्मा इसलिए उसे पुकार रही थी? और क्या वह वास्तव में उसे मार देगा? लेकिन अब एक ही रास्ता था, 7वीं मंजिल पर वापस जाना, उसी कमरे में, उसी मौत वाले कमरे में। आर्या ने अपना स्टेथोस्कोप उठाया और खुद को संभाला। मैं डॉक्टर हूं, डर कर भाग नहीं सकती। वह बोल तो रही थी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। घड़ी ने 2 बजे रात बजाए, वही समय जब अरविंद की मौत हुई थी और जब वह वापस आता था। आर्या जब सीढ़ियां चढ़ रही थी, हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कोई या कुछ उसका इंतजार कर रहा हो। जब वह ऊपर पहुंची तो 7वीं मंजिल का दरवाजा पहले ही खुला हुआ था। भीतर अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी और दीवारें इस बार पहले जैसी नहीं थीं। दीवारों पर खून से लिखा था, डॉक्टर, तुम वापस आ गईं।
आर्या का गला सूख गया। उसका हाथ टॉर्च पर और कस गया। अरविंद, मैं यहाँ तुम्हें आज़ाद करने आई हूँ, वह फुसफुसाई। जैसे ही उसने यह कहा, हवा अचानक जम गई। एक तेज बर्फीली लहर कमरे में बह गई और फिर वही आवाज़, आज़ाद या कैद, तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। मरीज का पुनर्जन्म। अंधेरे के बीच एक आकृति उभरने लगी। पहले धुंध, फिर शरीर का आकार और फिर वही मरीज। लेकिन इस बार उसका रूप कुछ और ही था। उसका शरीर आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ था। एक आंख बाहर लटक रही थी। उसके कंधे में टूटी आईवी पाइपें धंसी थीं। उसके पैरों की हड्डियां दिखाई दे रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। उसने अपना सिर धीरे से मोड़ा, मानो हड्डियां चरमराती हों। तुमने कहा था मैं बच जाऊंगा। मैं बच्ची थी, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं डॉक्टर भी नहीं थी। आर्या की आवाज टूट रही थी। अरविंद चिल्लाया, लेकिन तुम आखिरी इंसान थी जिसे मैंने देखा। तुमने ही मुझे उम्मीद दी। और फिर अंधेरा, दर्द, आग, चीखें। कमरा उसकी आवाज से कांपने लगा। अचानक कमरे की सारी लाइटें अपने आप जल उठीं और दीवारों पर प्रोजेक्शन जैसे दृश्य दिखने लगे। ऑपरेशन थिएटर, नशे में धुत डॉक्टर, गलत इंजेक्शन, अरविंद की चीखें, आग की लपटें। आर्या यह सब देखकर कांप गई। ये सब मेरी गलती नहीं थी, वह रोई। अरविंद की आत्मा उसके बिल्कुल पास आ गई। गलती तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुम ही आखिरी थी जिसे मैंने भरोसा किया था। आर्या ने साहस जुटाकर कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तुम दूसरों को मारकर सही नहीं कर रहे। अगर तुम शांत हो जाओ। कमरा अब भी अरविंद की चीखों और पुराने अस्पताल की भयानक गूंज से कांप रहा था। हवा भारी हो चुकी थी, इतनी भारी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अरविंद हवा में उसके सामने तैर रहा था। उसकी जली त्वचा से धुआं निकल रहा था और उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी अंतहीन गड्ढे से घूर रही हों। आर्या ने खुद को संभालकर धीमे स्वर में कहा, अगर तुम शांत हो जाओ तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकती हूं। अरविंद का चेहरा धीरे से विकृत हो गया। मुक्त? उसकी आवाज गहरी, गूंजदार हो गई, ऐसी जैसे किसी खाली सुरंग में बोल रहे हो। तुम्हें लगता है मैं मुक्त होना चाहता हूं? मैं बदला चाहता हूं उन डॉक्टरों से। और अब वह एकदम पास आ गया, तुमसे भी। अचानक कमरे की सारी खिड़कियां टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में तैरते हुए बर्फ की तरह चमक रहे थे। दीवारों पर खून से एक नई लाइन उभरी, आज एक और डॉक्टर मेरे साथ आएगा। आर्या डर से कांप रही थी, पर उसने टॉर्च कसकर पकड़ी। अरविंद, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, बस मुझे बताओ तुम चाहते क्या हो। अरविंद कुछ देर चुप रहा, फिर वह नीचे उतरा और फर्श को छुआ। और तभी कमरे में अचानक 10 बेड हिलने लगे। हर बेड पर काले साए, जलते हुए चेहरे और अधजले शरीर प्रकट होने लगे। 7वीं मंजिल के सभी मृत मरीज, वे सब एक सुर में बोले, हमें न्याय चाहिए। आर्या की आंखें फैल गईं, वह पीछे हटती गई। कौन सा न्याय? कौन देगा? अरविंद गिरजा, तुम, आज रात तुम ही दे सकती हो। उन सबका नाम लो, उन डॉक्टरों का जिन्होंने हमें यूं मरने दिया। आर्या ने कांपते हुए कहा, पर मैं कैसे जानूं उनके नाम? अरविंद धीरे धीरे उसके पास आया। उसका सड़ा हुआ हाथ आर्या के कंधे तक पहुंच गया और उसके उंगलियां जैसे हड्डी चीरकर भीतर घुसने को तैयार थीं। मैं दिखा दूंगा। जैसे ही अरविंद ने उसका माथा छुआ, आर्या की आंखों के सामने दृश्य दौड़ने लगे। ऑपरेशन थिएटर, घबराई हुई नर्सें, नशे में डॉक्टर, जलता हुआ वार्ड 7 और एक छोटा सा दृश्य जहां 16 साल की आर्या अरविंद का हाथ पकड़कर कहती है, कुछ नहीं होगा, तुम्हें बचा लेंगे। दृश्य गायब हुआ। आर्या रो पड़ी। मैंने झूठ नहीं बोला था, मैं तो बच्ची थी, मुझे कुछ पता नहीं था। अचानक माहौल शांत हो गया। अरविंद ठहर गया। उसकी आंखों की लाल चमक कुछ पल को बुझ गई और उनमें इंसानी दर्द छलकने लगा। मुझे पता है तुमने झूठ नहीं बोला था, पर तुम आखिरी उम्मीद थी। आर्या ने धीरे से कहा, क्या उम्मीद अब भी बाकी है? अरविंद धीरे से सिर झुकाया। उसके चेहरे से धुआं उठना बंद हो गया। कमरा ठंडा हो गया। उसने कहा, है, अगर तुम मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दो। आर्या ने कांपते स्वर में पूछा, क्या चाहिए तुम्हें अरविंद? अरविंद बोला,
मेरी मौत को सच बताओ, फाइलें खोलो, उन डॉक्टरों को सजा दिलाओ, दुनिया को बताओ कि मैं कैसे मरा और कि 7वीं मंजिल आग नहीं, लालच और लापरवाही की वजह से जली थी। आर्या स्टंट थी। इतनी भयानक आत्मा, इतना खून, इतनी चीखें और उसकी आखिरी इच्छा न्याय। आर्या ने कहा, अगर मैं ऐसा करूं तो क्या तुम सब शांति से चले जाओगे? कमरा बिल्कुल शांत हो गया। सभी जलते साए धीरे धीरे मिटने लगे। बेड हिलना बंद हो गए। अरविंद की आवाज महीन हो गई। हाँ, पर अगर तुम झूठ बोलोगी तो हम वापस आएंगे। तुम्हारी आखिरी रात अभी दूर नहीं है डॉक्टर। और उसके साथ ही अरविंद हवा में धुंध की तरह बिखर गया। सारे साए, सारे खून के निशान, सभी गायब हो गए। 7वीं मंजिल फिर से खाली थी, पर फर्श पर एक फाइल पड़ी थी। केस 1082। सत्य का असली रिकॉर्ड। आर्या ने उसे उठाया और दरवाजा इस बार अपने आप खुल गया जैसे ही आर्या नीचे लौटी। डो मेहरा बाहर इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में डर था, एक अजीब डर। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या देखा तुमने ऊपर? आर्या ने फाइल उनकी ओर बढ़ाई। सच देखा। डो मेहरा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक उठीं। उन्होंने फाइल को खोले बिना कहा, आर्या, तुम्हें समझ नहीं है, ये फाइल अगर बाहर गई तो सिर्फ उनकी आत्माएं नहीं, हम सब खत्म हो जाएंगे। तुम, मैं, यह अस्पताल। आर्या सन्न रह गई। सर, आप किस बात से डर रहे हैं? डॉ मेहरा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि उस रात जो हुआ था, मैं भी वही डॉक्टरों में से एक था। फाइल हाथ में पकड़े आर्या पत्थर सी जड़ खड़ी थी। डॉ मेहरा की आंखों में डर अब डर नहीं, छिपा हुआ अपराध लग रहा था। आर्या फुसफुसाई, सर, आप भी वहां थे? मेहरा की आवाज भारी और टूटी हुई थी। हाँ, मैं ही था और मैंने ही फाइलें बदली थीं, सच को दफन किया था। आर्या एक कदम पीछे हटी। तो आप ही ने अरविंद को? मेहरा चिल्लाया। नहीं, मैंने उसे मारा नहीं, मैंने बस अपनी नौकरी बचाई, अपनी जिंदगी बचाई। अचानक हवा में एक तेज कंपन उठा। ऊपर की फ्लोर से बर्फ सी ठंडी हवा नीचे झटके से उतरी। लाइटें फ्लिकर होने लगीं। मेहरा घबराकर बोला, वो आ रहा है। सीढ़ियों के ऊपर से एक आवाज गूंजी, कानों को चीर देने जैसी, टूटती बनती, इंसानी और गैर इंसानी दोनों। झूठे, तुमने सच नहीं बताया, अब तुम्हारी बारी है। फर्श कांप उठा। छत की टाइलें टूटकर गिरने लगीं। लाइट एक एक करके जलती फटती जा रही थीं। और फिर 7वीं मंजिल का दरवाजा खुद ब खुद धड़ाम से खुला। अंधेरे से अरविंद का जला, हवा में तैरता शरीर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसकी आंखों में खून उबल रहा था। मेहरा चिल्लाया, नहीं, दूर रहो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अरविंद बिजली की तेजी से नीचे आया और मेहरा की गर्दन पकड़ ली। मेहरा हवा में उठा दिया गया। उसके पैर जमीन से कई इंच ऊपर झूल रहे थे। वह चीख रहा था, आर्या, कुछ करो, वह तुम्हारी सुनता है। आर्या कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अरविंद से कहा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो उसे मारना समाधान नहीं। अरविंद ने धीरे से अपनी लाल आंखें आर्या की ओर मोड़ी। न्याय? मुझे धोखा दिया गया, जलाया गया, छिपाया गया। अब मैं बस खत्म करना चाहता हूं। मेहरा की आवाज फटी। मैंने गलती की थी, बस वही गलती। मैं अरविंद गरजा। गलती नहीं, गुनाह था। और एक झटके में अरविंद की पकड़ की गई हवा काली आग में बदल गई। मेहरा जमीन पर गिरा और उसके शरीर से धुआं उठने लगा। पहले सफेद, फिर काला, फिर पूरी तरह राख। मेहरा कुछ ही सेकंडों में धुएं और चीखों में बदल गया। आर्या डर से जड़ होकर खड़ी थी। डॉ मेहरा की मौत हो चुकी थी। मेहरा की राख हवा में उड़ते ही अरविंद सीधे आर्या की ओर मुड़ा। अब उसकी आंखों में एक ही चीज थी, खालीपन। अब मेरी आखिरी बाधा खत्म हो गई। वह आर्या के पास आया। अब तुम मेरे साथ चलो। आर्या ने दोनों हाथों से फाइल कसकर पकड़ ली। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं, कैद होने नहीं। उसने फाइल को ऊपर उठाया और धीरे से बोली, तुम्हें सच चाहिए था, या रहा। वह फाइल 7वीं मंजिल के फर्श पर रख देती है। अचानक फाइल खुद जलने लगती है, सफेद आग के साथ, बिना धुएं, बिना आवाज के। अरविंद की आंखें फैल गईं। ये क्या कर रही हो? आर्या चिल्लाई। मैं सच को जलाकर मुक्त कर रही हूं, नाक के छुपाकर।
आग की सफेद लपटें फैलने लगीं। गूंज सुनाई देने लगी, मुक्त करो, मुक्त करो। अरविंद की छाती से धुंध बाहर निकलने लगी। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। नहीं, नहीं, नहीं। सफेद आग पूरे वार्ड को भरने लगी। अरविंद हवा में तड़पने लगा। उसका शरीर चटकने लगा। उसकी आवाज लपटों में डूब गई। डॉक्टर, तुमने मुझे मुक्त। और उसके शब्द पूरे होने से पहले वह अचानक पूरी तरह गायब हो गया, जैसे वह कभी था ही नहीं। आग बुझ गई। वार्ड शांत हो गया। ठंडी हवा में हल्की सी दवा की महक आई, पहली बार बिना बदबू के। सीढ़ियों की घंटी डींग हुई। बिजली वापस आ गई। अस्पताल सामान्य लग रहा था। आर्या बीचों बीच खड़ी थी, अकेली, खामोश। उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से धीरे से कहा, धन्यवाद डॉक्टर। आर्या मुड़ी। कोई नहीं था। 7वीं मंजिल का दरवाजा धीरे धीरे बंद हो गया, और इस बार हमेशा के लिए। अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं समाप्त हो गई, तो आप शायद भूल में हैं, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वे बस अंधेरे में छुपकर फिर से जागने का इंतजार करती हैं। यदि रोशन की इस डरावनी दास्तान ने आपकी सांस एक पल के लिए भी रोक दी हो, तो इस वीडियो को पसंद करना मत भूलिए। और हाँ, अकेले बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी कहानियां हर रात फिर से जीवित हो उठती हैं। चैनल को सदस्य बनाइए, घंटी दबाइए, क्योंकि अगली कहानी आपके कल्पना से भी अधिक भयानक होगी। तब तक अंधेरा आपका ख्याल रखे।